मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद आजम उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम का बदला लेने के लिए जो जलियांवाला बाग में हजारों आदमियों को भून दिया था, जनरल डायर को मारने के लिए एक शपथ ग्रहण करके, शपथ दिल में लेकर के उस आग में जलते हुए इन्होंने लंदन जा करके जनरल डायर को मार करके इस जलियांवाला बाग का इन्होंने अपना बदला लिया। सर, आप भारत विकास परिषद के संरक्षक हैं जी। और आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है आपके नेतृत्व में। जी। तो जिस प्रकार युवाओं को यहाँ देखते हैं, युवा साथी जो घूम रहे हैं जी। और इस प्रकार हम एक शहीद को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है। जी। तो क्यों नहीं युवा रुचि ले रहे? क्या उनको पता नहीं ये कौन थे? इनको कम पता है बच्चों को। आजकल बच्चों ज़्यादातर तो अधिकतर क्या है कि मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। अन्यथा देशभक्तों के बारे में तो युवा बच्चों को तो विशेषकर जानकारी होनी चाहिए और सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, क्योंकि देश के लिए जो आज शहीद हो गए वो तो हमारे लिए सब कुछ, अपने माता पिता से भी बढ़ करके उनको हम दर्जा दे तो कोई कम नहीं है। सर, आप शिक्षाविद रहे हैं जी। और शहीदों के बारे में अक्सर स्कूलों में भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। जी। तो क्या शहीद उधम सिंह के बारे में स्कूलों में जानकारी नहीं देते बच्चों को? क्या है जी, आज तक जो पिछला हमारा पढ़ाई का स्तर रहा है, इसमें जो पाठ्यक्रम रहा है, इसमें मुगलों का इतिहास ज़्यादा दिखाया गया है, अपने देशभक्तों की चर्चा कम की गई है। आने वाले अभी इस सरकार में आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सिलेबस को कुछ चेंज किया है। इसमें शहीदों के जन्मदिन और शहीदों के बारे में और एक देशभक्ति को जागृत करने, दिल के अंदर जागृत करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा दे करके इन्होंने अपना एक पहल शुरू की है। मैम, आप आदर्श स्कूल की प्रिंसिपल हैं। क्या आप अपने स्कूल में प्रेयर में बच्चों को शहीद उधम सिंह के बारे में आगे जानकारी देंगे? सर, सिर्फ उधम सिंह के बारे में ही जानकारी देंगे। जितने भी पीछे शहीद हुए हैं उनके बारे में हमें एक एक करके मतलब कि हम प्रार्थना सभा में मुझे नहीं, हर एक स्कूल वालों को बताना चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों में जज्बा था, जैसे भगत सिंह में जज्बा था, उधम सिंह में छोटी सी उम्र में इतना जज्बा था और उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब कि अपने भारतीयों के लिए कदम उठाया था और उनके मतलब कि नरसंहार का बदला लिया था। तो ये जितने भी नौजवान आज के साथी हैं उनमें भी है ये जज्बा। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय के युवाओं के अंदर जज्बा नहीं है, इनके अंदर है, लेकिन उनको सिर्फ जागरूक करने का है और वो सभी माता पिता और सभी अध्यापकों का फर्ज बनता है कि उनमें वो जज्बा जागरूक करें और उनको इस टाइप से अपनी प्रधानता में या उनको जागरूक करें। थैंक यू मैम, धन्यवाद। गुरदास जी, आप पहले भारत विकास परिषद के प्रधान रहे हैं और अब प्रांतीय संयोजक भी रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए? हमेशा होते रहने चाहिए और स्कूली स्तर पर ये अवश्य होने चाहिए, क्योंकि स्कूली स्तर पर ये कार्यक्रम नहीं होते। बच्चों में इस प्रकार के अगर कार्यक्रम स्कूल स्तर पर होंगे तो उनके अंदर देशभक्ति भावना जागेगी। और क्या है कि हमारे जो युवा हैं ना, मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से कि वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वाहियात बातें तो सर्च करते हैं और जिन्होंने हमें आज़ादी दी है, जो हमारे लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको वो बच्चे ध्यान नहीं करते। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा युवाओं को कि शहीदों को याद रखें, उनको नमन करें, उनकी विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात करें। और जो अभी जैसे क्या है कि चलो हम जैसे उनकी तरह अभी उनके नक्शे कदम पे चलते, अपने देश को साफ सुथरा, स्वच्छ और ईमानदार, बढ़िया करप्शन फ्री रखना भी एक देशभक्ति है। इस आइडियोलॉजी पे मैं चाहूँगा कि सभी युवा अपना मार्गदर्शन पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदास जी। हमारे बीच में एक और शिक्षाविद पहुँचे हैं और बहुत ही ज्ञानी है, शास्त्री जी हैं और पहले भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, जयदेव अत्री जी। इनसे पूछेंगे कि शहीद उधम सिंह के बारे में युवाओं को क्यों नहीं जागृति मिल रही, क्यों नहीं पता, क्या कारण रहा है? आनंद जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं,
राजनीतिक और गैर राजनीतिक जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों में आज इस प्रकार के कार्यक्रम में मात्र औपचारिकता बन के रह गए हैं। हर आदमी किसी न किसी स्वार्थवश से अपना, जैसे मैंने जो है श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि दी, कल को मेरा फेसबुक पर फ़ोटो आएगा और उधम सिंह से बड़ा मेरा फ़ोटो आएगा। क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं, एक प्रकल्प होते हैं, आज शहीद जयंती मनानी है, उधम सिंह जी की जयंती मनानी है, हम अपना औपचारिकता पूरी करी, श्रद्धांजलि दी और दो बातें देशभक्ति की जो उन्हें कह कर अपने घर चले जाते हैं। सही मायने में हमें इस बात के लिए अंतःकरण से सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ से क्या लेके गए। बात दूसरों की नहीं, मैं स्वयं की बात करता हूँ, हम भी यहाँ से क्या लेके गए। क्योंकि जो शहादतें हैं, शहादतें उनका अपना स्वार्थ नहीं है, शहादतें उनका कोई शौक़ नहीं था। कोई भी घटना, कोई भी हादसा किसी भी व्यक्ति को जो है देशभक्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ऐसे अवसरों पर अधिक से अधिक संख्या में व्यक्ति और सभी वर्ग के जो है बच्चों को भी जो है इसमें जोड़ना चाहिए। क्योंकि जो भावी पीढ़ी है वो आज़ाद भारत में पैदा हुई है, उनको नहीं पता गुलामी क्या है, क्या परेशानियां थी, क्या था नहीं था, क्यों इन्होंने जो है अपनी शहादतें दी, क्यों इन्होंने कुर्बानी दी। क्योंकि उधम सिंह जी भी कोई नेता नहीं थे, किसी संस्था के अध्यक्ष नहीं थे, या कोई किसी ने इनको प्रेरित नहीं किया। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उस समय उधम सिंह जी मात्र 6-7 साल के रहे होंगे। और ये समाज सेवी शुरू से थे, क्योंकि बचपन में माँ बाप गुजर गए थे मात्र 6 साल की उम्र में। उसके बाद इनको अनाथ आश्रम में रखा गया। 10वीं करने के बाद इन्होंने अनाथ आश्रम को छोड़ा और देशभक्ति के लिए प्रेरित हुए, किसी को पानी पिलाना, समाज सेवा के लिए। और वहाँ भी उस समय भी ये उनको जो है पानी वगैरह पिला रहे थे। तो ढूंढ रहे थे कहाँ सांसें चल रही है, किसकी सांसें नहीं चल रही है। वो हादसा उधम सिंह को एक देशभक्ति की जो है रास्ते पर अग्रसर कर गया और उन्होंने अपना अंतस से इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं इसका प्रतिकार लूँगा, मैं इसका बदला लूँगा। और उसका परिणाम ये है कि लगातार 20-21 वर्ष के बाद इन्होंने छोटी छोटी कमाई करके कहीं कारपेंटर या काम किया, कहीं कुछ किया, पिस्तौल के पैसे जुटाए, किताब में लेके गए और वहाँ जनरल डायर को उन्होंने भरी सभा के बीच में, जब वो मौत के ऊपर उनकी जो है प्रशंसा हो रही थी, वहाँ उनको जो है इन्होंने गोली मारी। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। और अब अंत में हमारे भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष हैं मुकेश गोयल जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जी, थोड़ा सा शिक्षा में मतलब यदि सुधार हो जाए तो मतलब वहीं से मतलब बच्चों का जीवन सुधर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब।